क्वेश्चन नंबर है 72। किसी पोल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जो 12 मीटर इंटू 9 मीटर इंटू 8 मीटर माप वाले कमरा में रखा जा सके। एक बताना है कि एक कैमरा है, कमरा कैसा है आपका 12 मीटर लंबा है, कितना 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। एक कमरा आपका दिया हुआ है, उसमें कहता है कि अधिकतम कितना छड़ मीटर का लंबा छड़ रखा जा सकता है। मान लो कमरा में क्या रखना है, आपको पोल रखना है। पोल का अधिकतम लंबाई क्या होना चाहिए, तो आपको बताइए किसी भी कमरा में अधिकतम लंबाई क्या होता है। वो जो उसका कॉर्नर में रखा जाएगा, तिरछा तिरछी जो रखा जाएगा वो आपका लंबा किसी भी पोल का अधिकतम लंबाई हो सकता है, वहाँ पे होगा, समझे। तो जो तिरछा तिरछी होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लैंग्वेज डायगोनल यानी विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण निकाल लीजिए। तो पोल का अधिकतम लंबाई यहाँ से आपसे पूछ रहा था, तो पोल की अधिकतम लंबाई क्या होगी आपका, उस कमरा का जो विकर्ण होगा यानी कि डायगोनल होगा वही क्या हो जाएगा, वो आपका पोल का लंबाई अधिकतम लंबाई वही हो सकता है। तो विकर्ण निकाल लीजिए। फार्मूला क्या है, आप फार्मूला पढ़े होंगे, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच की जगह पर कितना है 8 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर आपको पता होता है कितना होता है 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। अब सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो देखिए 144 प्लस 81 प्लस 64, 4 1 5 4 9, 8 4 12 6 18 1 1 2, 289 आ रहा है आपका। तो 289 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 17 आता है। तो पोल का अधिकतम लंबाई आपका क्या हो सकता है 17 मीटर, यानी कि 17 मीटर का है आपका जो पोल का अधिकतम लंबाई हो सकता है। किसी भी रूम में रखा जा सकता है जिसका लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर हो। सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसके वक्रतल का क्षेत्रफल आपको बताना है। उसके वक्रतल का क्षेत्रफल आपको बतानी है। तो देखिए इसको समझिए, रेडियस यानी दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, हाइट यानी हाइट दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो वक्रतल का मतलब क्या कि कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है। तो एक देखिए शंकु इस टाइप का, कोई मान लीजिए कि शंकु यहाँ पे दिया हुआ है, इस टाइप का मान लीजिए आपका शंकु है। तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ से रेडियस 5 सेंटीमीटर लिख लिए। ऊंचाई यहाँ पे कितना लिखना है 12 लिखना है, तो 12 यहाँ पे लिख लिए, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया। तो देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर ये इस ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं ABC को, तो ये 12 है 5 है, तो ये AC कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर होगा। तो L बराबर कितना हो गया, इसको L बोला जाता है। ये जो होता है AC इसको क्या बोला जाता है L बोला जाता है। तो वक्रतल का क्षेत्रफल होता है, वक्रतल का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है पाई आर एल, यानी कि कर्व सरफेस जो एरिया होता है आपका, कर्व सरफेस एरिया वो क्या होता है पाई आर एल। अब बताइए पाई तो रहने दीजिए क्योंकि ऑप्शन में सब जगह पाई है, तो पाई रहेगा आपका। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ डाल दीजिए। एल का वैल्यू कितना आ गया आपका 13 सेंटीमीटर आ गया है, तो 13 डाल दीजिए। 13 5 या 65 पाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। यानी कि वक्रतल का क्षेत्रफल आपका 65 पाई हो गया। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 74 नंबर सवाल है आपका। 74 नंबर सवाल है, किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आप देखिए ये आपका क्या होता है गोला, तो आप कहेंगे कि ये तो सर्किल है, लेकिन 3D फिगर में जैसे आपका फुटबॉल देखिएगा उस तरह क्योंकि आपका 2D सरफेस है ना, तो आपका ऐसा ही खींचा जाएगा। तो आप फुटबॉल दिमाग में अगर गोला की बात होता है तो दिमाग में आप फुटबॉल का पिक्चर इमेज ले आइए। देखिए इसमें बात करते क्या है कि ये आपका इसका एरिया कितना होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर।
इसका एरिया क्या होता है 4πr², लेकिन क्या कर रहा है कि यहाँ अर्धगोला की बात हो रहा है, तो अर्धगोला के लिए क्या कर दीजिए कि 20 से खींच लीजिए, तो आधा अगर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि अगर मान लें कि आपका फुटबॉल है उसको आधा काटिएगा तो क्या होगा, ऊपर तो ऐसा दिखाई देगा लेकिन अंदर वाला ऐसा नहीं दिखाई देगा, अंदर वाला आपका क्या हो, एक सर्कल बना हुआ रहेगा। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वो कितना हो जाएगा 2πr², और नीचे वाला जो पार्ट होता है ना काटिएगा ना तो πr², यानी सर्कल आता है तो πr² हो जाएगा। तो टोटल कितना 3πr², 3π रहने दीजिए क्योंकि सब ऑप्शन में है आपका। r का वैल्यू डाल दीजिए, r का वैल्यू कितना 7, तो 7 का स्क्वायर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब डाल दीजिए 3π × 49, 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 247 आपका, जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 27 7 2 4 12 12 2 14, 147 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया है 147 सेंटीमीटर आपका आया है। आगे बढ़ते हैं 75 नंबर सवाल की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए। देखिए किनारा किसी, मान लो कि ये घन अगर बनाए हैं तो ये किनारा होता है, मान लो कि अगर ये इसको मान लेते हैं तो कहता है तो घन का पहले आयतन बताइए, घन का जो आयतन होता है क्या होता है, घन का आयतन v बराबर मान लेते हैं क्या होता है आपका, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है AQ होता है। अब कहता है कि ये दुगना हो जाता है, तो मान लेते हैं कि नया जो, मान लो कि नया आयतन जो होगा, मान लो कि नया आयतन उसको v' मान लेते हैं। वो क्या कहता है कि घन अब दुगना हो रहा है, अब ये से क्या हो गया यहाँ पे दुगना मतलब डबल हो गया, तब करेंगे तो क्या हो जाएगा 8AQ। तो क्या होगा बताइए, 8AQ हो गया, पहले क्या AQ था तो कितना टाइम्स बढ़ गया है 8 गुना बढ़ गया, तो राइट आंसर आपका 8 हो जाएगा। तो 75 नंबर सवाल में कुछ जान नहीं था, बस ऐसे ही सिर्फ कि प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, तो प्रत्येक किनारे को दुगना कर दीजिएगा तो आयतन कितना हो जाएगा 8 गुना आपका बढ़ जाएगा। आपसे 76 नंबर सवाल में पूछता है कि किसी बेलन का पार्श्व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसका फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। बेलन में सिलेंडर, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया आपको निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया बोलने का क्या मतलब कि साइड में जो होता है, साइड में अगर मान लीजिए कि आपका बेलन है, समझिए तो ये बेलन ही, तो इसके चारों बगल जो होएगा, ये आपका चारों बगल जो होगा एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है 2πRH होता है। सेवेंटी 77 नंबर सवाल आपका है कि 2r त्रिज्या वाले किसी गोलक आयतन, यानी कि अब रेडियस क्या हो गया कि r के बदले 2r है, तो कोई स्फीयर का आपको वॉल्यूम बताना है। तो आपको गोलक का आयतन यानी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है आपका वो क्या होता है 4/3 πr²। लेकिन सवाल यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 4/3 पाई, r के जगह पर कितना हो गया है 2r हो गया है, तो 2r का पावर 3, तो 4/3 इंटू पाई तो रहेगा ही, ये 2r³ हो गया, तो कितना 8r³। अब देखिए तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 8 का 32, तो 32 पाई r³/3। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आप, इस बार का जो हमारा टारगेट है वो ये स्टेट में यानी कि मैथ में 125 प्लस स्कोर गेन करना है। 125 प्लस गेन स्कोर करेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएंगे कि आपका जॉब फिक्स हो जाएगा। लेकिन 100 या 100 से नीचे आ जाएंगे तो कोई फिक्स नहीं है कि आपका होगा, मेरिट लिस्ट पे आपका नाम नहीं आ सकता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि
कि ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेंगे, जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे उतना अंक गेन करेंगे, और जितना अगर अंक ज़्यादा ही गेन करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर कितना की ओर बढ़ेंगे, 78 नंबर सवाल आपसे है कि किसी गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ न्यूमेरिकली बराबर हो। गोला का आयतन और वक्र पृष्ठ क्या कर रहा है, बराबर। आपको पता है गोला का आयतन क्या होता है, देखिए सवाल में कह रहा है कि आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों क्या न्यूमेरिकली बराबर है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, आर स्क्वायर से आर बार में सिर्फ आर बच गया, तो इधर की सिर्फ आर बचा और इधर का चला जाएगा, तो ये 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा था यहाँ पे 3 गया, तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, आर, 3 आपका आ गया। आपको 79 नंबर सवाल में बतानी है कि कौन इसमें गलत है। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। खोखले गोले का आयतन क्या दिया हुआ है, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू। घन का आयतन दिया हुआ है ए क्यू। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है आपको, दिया हुआ कितना, पाई आर स्क्वायर। तो आपको इसमें से बता देनी है कि कौन आपका आंसर हो सकता है, और भी बताना आपको क्या करना है, चूज करना है, गलत चूज करना है, सही नहीं चूज करना है, क्योंकि सही इसमें 3 आपका सही है, 1 आपका रॉन्ग है। तो आपको बताना है कि कौन सा आपका रॉन्ग है। तो देखिए आपको पता है खोखले गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये सही है। घन का आयतन भी ये सही है। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पिछले सवाल में आपको हम बताए थे, तो आपका 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये तीनों क्या है, सही है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही क्या है कि आपका गलत है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर आपका यही होगा, लेकिन ये गलत यही है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। एटी नंबर सवाल है कि कौन से बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो आपको tan ए बता देनी है कि tan ए का वैल्यू 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचते हैं। तो देखिए इसका नाम ए रखते हैं, ए बी और ए सी। ए आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस। कॉस ए, तो ए के सामने ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस ए बराबर कितना दिया, वो 4/5 यहाँ पे गिवन है। और कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। तो b की जगह ये कितना हो जाएगा, 4, और हाइपोटेनस की जगह 5 आपका हो गया। अब आपसे पूछ रहा है tan ए का वैल्यू, तो tan ए का पढ़े होंगे क्या होता है, p/b। तो p का वैल्यू कितना, यहाँ देखिए p का वैल्यू कितना अभी आया नहीं है, ये देखिए 5 है 4 है, तो p निकालेंगे फार्मूला से, p बराबर √h² माइनस b स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16 यानी कितना 9, और 9 का वैल्यू कितना 3। तो p का वैल्यू आपका 3 हो गया, और b का वैल्यू कितना हो गया बताइए 4। तो 3/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आप पढ़ने पर ज़रूर ध्यान दीजिए। देखिए एग्ज़ाम तो होने वाली है ही। अब आप कहेंगे कि नहीं कोर्ट केस का मामला है, तो ज़्यादा कोर्ट केस का मामला चांस है कि सरकार के पक्ष में जाएगा, बाकी जो होगा तो देखा जाएगा। तो आप दोनों काम करते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए, और उधर जो कोर्ट केस का मामला फंसा हुआ है उस पर भी नज़र बनाए रहेंगे। जिधर भी आपका चांस है कि जो सक्सेस कर सकते हैं उधर हम लोग सक्सेस कर जाएंगे। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।